सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, अब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण को शुरू करेंगे। हमारा आज का पाठ है विशेषण। तो पाठ शुरू करते हैं और विशेषण के बारे में जानते हैं कि विशेषण क्या है। बच्चों, विशेषण को देखिए। कुछ शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, विशाल, हरी, घनी, स्वच्छ। ये शब्द हैं, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं। विशाल क्या है यहाँ पर? पेड़ की तस्वीर दिखाई दे रही है। पत्तियाँ कैसी हैं उसकी? हरी। क्या दे रहा है वो? छाया, घनी छाया। छाया दे रहा है घनी, बहुत गहरी जिसको बोलते हैं। आकाश स्वच्छ, साफ दिखाई दे रहा है। तो कैसा वृक्ष है? अब विशाल, कैसी पत्तियाँ हो गई? तो हरी, कैसी छाया है? घनी, कैसा आकाश है? स्वच्छ। तो जिनकी विशेषता बताई गई है और विशेषता बताने वाले शब्द, तो यहाँ वृक्ष, पत्तियाँ, छाया व आकाश की विशेषता क्रमशः विशाल, हरी, घनी, स्वच्छ शब्दों द्वारा बताई गई है। वृक्ष, पत्तियाँ, छाया व आकाश संज्ञा हैं। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हुए? विशेषण। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। जैसे वाक्य दिया हुआ है, मान लीजिए कि आम, हमें किसकी विशेषता बता रहे हैं? एक विशेषता तो बता दी आम की, तो वो हो गया विशेषण। लेकिन किसकी बता रहे हैं? तो वो हम आम की बता रहे हैं। तो ये कहेंगे यह आम मीठा है। तो यह आम की विशेषता हो गई मीठा। और किसकी? आम की। बेईमान आदमी, वह बेईमान आदमी है। तो आदमी है, आदमी की विशेषता हो गई बेईमान। आदमी की विशेषता हो गई बेईमान हो गई विशेषता। और आदमी किसकी बता रहे हैं हम? आदमी की। तो विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी, और इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। विशेष्य जैसे यह सुंदर चित्र है या यह चित्र सुंदर है, आगे पीछे कहीं पर भी लगाया जा सकता है। चौकीदार की लंबी मूछें हैं या चौकीदार की मूछें लंबी हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद 5 प्रकार के होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। नंबर 5, व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध कराएं। यानी कि जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा उसकी गुण के बारे में या उसके दोष के बारे में जो बताते हैं वो हमारे कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे होता है गुणबोधक, उसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे कि वह अच्छा है, उचित है या भला है, अनुचित है, बुरा, दुष्ट, सच्चा, दानी, श्रेष्ठ आदि। दशाबोधक, उसकी दशा बताना कि वो मोटा है या पतला है, दुबला है, रोगी है, धनी है, गरीब है, यानी कि उसकी कोई भी दशा बताना। कालबोधक होता है बच्चों समय के बारे में बताना। समय कौन सा है, यानी कि नया है, पुराना है, ताज़ा, अगला, ये सब हमारा समय बताता है एक तरह से कालबोधक। आकारबोधक, उसकी शेप बताता है, जब गोल है, नुकीला है, लंबा है, चौड़ा है, चौकोर है, सुडौल है। रंगबोधक, उसके जो हमारा संज्ञा शब्द है जहाँ पर रंग बताया जा रहा हो किसी का, तो वह भी गुणवाचक विशेषण में आता है। स्थानबोधक, जहाँ स्थान के बारे में बताया गया हो, जैसे बाहरी, भीतरी, ऊपरी, निचला, इस तरह के शब्द जब आ जाते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि अब उदाहरण देखिए कि राम आश्रय भला आदमी है, अमित लाल कोट पहने हुए है,
लंबे बांस दूर तक रखे हुए थे। अब इसमें आप शब्द देखिए, भला, लाल, लंबे, रोगी व्यक्तियों को आराम करने दो। अब इसमें भला क्या है, उसकी गुण, गुणबोधक, लाल रंगबोधक, लंबे तो हम उसका आकार, आकार बोधक, रोगी तो दशा, दशा बोधक बता रहे हैं। तो यहाँ सब भला, लाल, लंबे व रोगी हमारे कौन से हुए, गुणवाचक विशेषण। धनी आदमी, गहरा तालाब, वीर पुरुष, काला चोर, वार्षिक मेला, नीला का, आप इन सब शब्दों को ध्यान से पढ़ो तो वो जो सारे शब्द है, रंगीन शब्द, वो हमें गुणवाचक विशेषण जो उसके पार्ट हैं, गुणबोधक, दशाबोधक, कालबोधक, आकार बोधक, रंग बोधक, स्थान बोधक, ये सब उसके गुणवाचक विशेषण के बारे में बता रहे हैं। नंबर 2 पर आते हैं बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप, तोल या मात्रा बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द हमें किसी की माप, मात्रा या तोल कितना है, जैसे कि मुझे थोड़ा पानी दो, थोड़ा आ गया, 2 लीटर तेल लेते आना, 2 लीटर। कमीज बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए, थोड़े चावल ओह दीजिए। तो यहाँ पर हमने शब्द पढ़े, थोड़े, 2 लीटर, 3 मीटर, वस्तुओं के परिमाण का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हुए हमारे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित वो होते हैं जो हमें निश्चित मतलब संख्या बताते हो, जैसे कि 1 किलो, 1 टन, 50 ग्राम, जो हमें की निश्चित संख्या बता रहे हैं तो वो हम उन्हें कहते हैं हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जो हमें कोई संख्या नहीं बताते, कुछ भी कह देते हैं, जैसे कि थोड़ा, कुछ, सारा, थोड़ा, आधा, इस तरह हमें पता नहीं है कि वो कितना है, तो वो हम कह सकते हैं उनको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में संख्या बताई जा रही है कि वो निश्चित हमें पता है, और अनिश्चित में संख्या नहीं बताई जाती, ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। नंबर 3 पर आते हैं बच्चों, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बता रहे हो, जैसे कि मुझे 5 रुपये दे दो, 5 इज संख्यावाचक विशेषण। 4 आदमी गाड़ी चला रहे थे, 4 संख्यावाचक विशेषण। रवि तीसरी मंजिल पर रहता है, तीसरी क्रम संख्यावाचक विशेषण। सिपाहियों ने कुछ डाकू पकड़ लिए, तो कुछ यहाँ पर संख्या बोधक है, अतः संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4 आदि तो हमें पता चल रही हैं, तो वो हमें निश्चित हैं। लेकिन अगर हमें उनके नंबरों के बारे में नहीं पता, तो हम अगर कहते हैं कि कुछ, थोड़े से, सैकड़ों, हजारों आदि अगर शब्द आ गए तो वो आते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। समझ आ गया? तो आज हम इसके 3 पार्ट ही पढ़ेंगे, भाग। एक हमने पढ़ा गुणवाचक, दूसरा हमने पढ़ा परिमाणवाचक और तीसरा हम पढ़ा संख्यावाचक। नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण हम कल पढ़ेंगे। समझ गए? तो आप आज इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, और विशेष्य होती हैं जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है, तो वो विशेष्य कहलाता है। तो आज का पाठ इतना ही, आगे का पाठ हम कल के भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।